उत्तराखंड में मदरसों पर हो रहे एक्शन पर जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल राज़िक ने रद्द-ए-अमल पेश किया। रियासती सरकार पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। सलाम टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ साजिश की जा रही है। हम इस सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच रहे हैं और इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रहे मदरसों की कार्रवाई को लेकर जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आप बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार मदरसों को अवैध बताकर अब तक 85 मदरसों को सील कर चुकी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया था, मदरसों को लगातार इस तरीके से बंद करना कहीं भी जायज़ नहीं है। इसी में बातचीत के लिए मेरे साथ अब्दुल राज़िक साहब हैं, जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी साहब ग्रुप से। राज़िक साहब, आप लोगों ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया है उस याचिका में और क्या वो अप्रूव हो गई है, लिस्टेड हुई है आप लोगों की याचिका? हाँ, याचिका लिस्टेड हो गई है और उम्मीद है कि कल उस पर सुनवाई होगी। मौलाना अरशद मदनी साहब जो सदर है जमीयतुल उलमा हिंद के, उनकी हिदायत पर याचिका दाखिल की गई है और बुनियाद बनाया। इससे पहले पिछले साल उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मदरसों को नोटिस जारी किया गया था। बंद तो नहीं किए गए थे, लेकिन उनको नोटिस दिया गया था कि हम बंद करेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था और बाकायदा हिदायत जारी की थी यूपी हुकूमत को कि कभी भी आपको कोई नोटिस देना है और मदरसों के ताल्लुक से कोई बात करनी है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीज़न नहीं आ जाता तब तक आप इनको नोटिस भी जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर आप कुछ नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से तो अब्दुल राज़िक साहब ये कहना है कि ये अवैध रूप से चल रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है, दैट्स मीन अवैध होगा ये। तो क्या सिर्फ रजिस्टर्ड ना होना ही अपने आप में एक तस्वीर बयां करती है कि ये अवैध है या नहीं है, लीगल है या इलीगल है? जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, जो उसका अंदर सारी चीज़ें शराइत लिखी हुई, कहीं उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इन मदरसों को या मकतबों को या दीनी इदारों को उससे रजिस्टर कराना लाजमी और ज़रूरी है, उसमें कहीं भी नहीं है और इसकी वजह से अवैध भी नहीं हो सकते। बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जो रजिस्टर्ड नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने सब पे ताला लगा दिया, बंद कर दिया उनको? उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पहला स्टेट था जहाँ पर यूसीसी भी नाफिज किया गया, उस पर भी आप लोगों ने कई बार एतराज़ किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आप लोग आई थिंक गए हैं शायद उस पर, और फिर मदरसों पर लगातार एक्शन किस नज़रिए से देखते हैं आप? हाँ देखिए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं यूसीसी को लेकर भी। उम्मीद है कि यूसीसी जो है वो कानून, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के ख़िलाफ़ है, पूरी तफसीलात उस पर आ चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट से उसमें भी हमें जो हमारे एक में उम्मीद है फैसला आएगा और हमें कामयाबी मिलेगी। सरकार ने तो ये भी कहना है जो रजिस्टर्ड होंगे, जो लीगल होंगे, हम उनको नहीं छेड़ रहे हैं। मतलब मदरसों के नाम पर कहीं ना कहीं वो फंडिंग की बात आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कहते हैं इलीगल एक्टिविटी होती है, उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है। ये सब बिला वजह की और बगैर किसी सबूत और दलील के जो है बदनाम करने की साजिश है। सरकार के पास इतने इदारे हैं और क्या सरकार को ये मालूम नहीं कि इन मदरसों में कहाँ से फंड आता है, कैसे खर्च होता है? कोई ये समझता खुफिया एजेंसियाँ और सरकार के इदारे एक एक चीज़ की खबर रखते हैं, वो मदरसों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी हुकूमत के इदारों को रहती है। ये तो एक बहाना है। शुक्रिया हमसे बात करके। साफ तौर पर है जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया गया और उसके बाद अब तक 85 मदरसों को सील कर दिया गया। सरकार का ये कहना है कि ये अनरजिस्टर्ड है, यानी ये मदरसा बोर्ड या किसी भी लीगल ऑथोरिटीज में ये रजिस्टर्ड नहीं है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि महज रजिस्ट्रेशन ना होना ही इलीगल होने का अपना सबूत है। वीडियो धीरेन्द्र साहू के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।